अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी के हवाले से, बिकॉज इन टुडेज़ वीडियो वी विल लर्न कि किस तरीके से इलॉन मस्क एंड बिल गेट्स जैसी पर्सनालिटीज़ अपने वर्क रूटीन्स के अंदर इंतहाई प्रोडक्टिव होती हैं, किस तरीके से वो अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकती हैं और आप इलॉन मस्क से क्या सीख सकते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी। इलॉन मस्क एक टेक्निक यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड टाइम बॉक्सिंग टेक्निक, ऑल्सो नोन एज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अब टाइम बॉक्सिंग के अंदर होता क्या है कि थ्रू आउट योर डे, थ्रू आउट योर स्केड्यूल, आप पहले से अपनी वर्क रूटीन को प्लान करके रख लेते हैं और उसके लिए टाइम स्लॉट्स एलोकेट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने मंडे को ऑफिस जाना है तो विद इन संडे आप एक टाइम स्केड्यूल अपना बना लेंगे कि दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट यू हैव टू परफॉर्म ऑन वर्क। जैसे ये 6 टास्क आपको मंडे तक कंप्लीट करना है, उसके लिए हर काम के लिए आप एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट एलोकेट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप ईमेल्स चेक करने वाले हैं तो यू विल डिफाइन अ टाइम स्लॉट फॉर दैट कि भाई इतने मिनट मैं ईमेल्स देखने में और उनको रिस्पॉन्स करने में दूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लॉट पे मूव कर जाऊँगा। तो बेसिकली आपने करा क्या कि आपने अपने स्केड्यूल को, अपने टास्क को एक स्लॉट के अंदर डिवाइड कर दिया। टास्क 1 ईमेल्स एंड रिस्पॉन्डिंग एंड फॉलो अप रिगार्डिंग ऑल ऑर्डर्स, उसके लिए 20 मिनट्स। आफ्टर 20 मिनट्स यू विल क्विकली मूव टू द सेकेंड टास्क। सर अज्यूमिंग आप एक ब्लॉगर हैं तो आपने अपने स्केड्यूल को इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि फॉर 1 आवर एवरी डे मैं रिसर्च करने वाला हूँ, एंड उस 1 आवर को भी मैंने 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया 30 मिनट्स के, कि फॉर 30 मिनट्स मैं रिसर्च के अंदर कीवर्ड्स हंट करूँगा और फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स मैं कीवर्ड्स को फिल्टर करूँगा। इस तरीके से जब मेरा 1 आवर का टाइम स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा रिसर्च का, सेकेंड स्लॉट के अंदर मैं राइटर्स के साथ इंगेज करूँगा। मैंने 20 मिनट्स के 3 स्लॉट्स क्रिएट कर दिए कि इस स्लॉट के अंदर मैं इस राइटर से बात करूंगा, मुझे उसको ये चीज़ें समझानी है, इन चीज़ों का फीडबैक लेना है, इन चीज़ों की डिलीवरी लेनी है, एंड देन सेकंड स्लॉट में मैं दूसरे राइटर के साथ इस चीज़ पे काम करूंगा। टाइम बॉक्सिंग टेक्निक किस तरीके से आपके स्केड्यूल को इतनी प्रोडक्टिव बना देती है, ये समझने के लिए आप पार्किंसंस लॉ समझें पहले। व्हाट डज पार्किंसंस लॉ टीच अस? वर्क टेंड्स टू एक्सपेंड टू फिल द टाइम अलाउड फॉर इट। जितना वक्त आप किसी काम को मुकम्मल करने के लिए एलोकेट करेंगे, उतना ही वक्त उस काम को मुकम्मल करने के लिए लगेगा। अगर आपने ये प्लान किया है कि मुझे 2 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो 2 दिन ही लगेंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, क्योंकि इवेंचुअली आपका फोकस लूज होने लग जाएगा एंड यू विल फील लाइक अभी तो बहुत टाइम है, अभी और टाइम है। और क्योंकि आपका फोकस उस टाइम को कंप्लीट करने में कम रहेगा, क्योंकि आपके पास टाइमलाइन ज़्यादा है तो उसको उतना ही टाइम लगेगा। अब टाइम बॉक्सिंग टेक्निक करती क्या है, वो आपको डेडलाइंस देती है, शॉर्टर डेडलाइंस देती है, शॉर्ट माइलस्टोन्स देती है कि ये टास्क 20 मिनट्स में कंप्लीट होना है। अगर वो आप 20 मिनट्स में आपने कंप्लीट कर लिया तो यू विल हैव अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, और आप नेक्स्ट टास्क को भी उसी डेडलाइन पे हिट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप फेल होते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी बेस्ट आउटपुट दें, आप फजूल चीज़ों में टाइम ज़ाया ना करें। लाइक अक्सर ऐसा होता है, अगर आप काम करने बैठ रहे हैं कि मोबाइल यूज़ कर लिया, थोड़ी देर फेसबुक खोला और आधा घंटा कहाँ चला गया महसूस ही नहीं हुआ, तो फोकस करने में आजकल बहुत मसला आता है। तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक बूस्ट प्रोवाइड कर देता है। सो ये फ़ायदा होता है टाइम बॉक्सिंग टेक्निक का। इलॉन मस्क मल्टीपल कंपनीज को मैनेज कर रहे होते हैं और इन तमाम कंपनीज को मैनेज करते हुए भी ही वर्क्स ट्वाइस मोर देन अ एवरेज फुल टाइम वर्कर। जो हम एक 9 to 5 जॉब पे वर्कर्स टाइम दे रहे होते हैं, उससे ट्वाइस प्रोडक्टिव हैं इलॉन मस्क, और वो अपनी मल्टीपल कंपनीज को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं इसी टाइम बॉक्सिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए। तो इसको आप ज़रूर चेकआउट करके देखें। मैंने पर्सनली टाइम बॉक्सिंग टेक्निक एक लंबे अरसे तक यूज़ की है, और अभी भी मैं जब रिसर्च करने बैठता हूँ, कीवर्ड रिसर्च या फिर खुद राइट करने चीज़ों में कंटेंट राइट करने बैठता हूँ या प्लानिंग करने बैठता हूँ, तो आई स्टिल यूज़ दिस टेक्निक टू सेव माई सेल्फ टाइम, बिकॉज कीवर्ड रिसर्च करते हुए भी पता ही नहीं चलता कि आधे घंटे का काम कब 2 घंटे का हो गया। और आप इतनी डेप्थ में कभी कभार चले जाते हैं कि यू जस्ट डोंट रियलाइज कि जितना टाइम उस स्पेसिफिक टास्क को देना चाहिए था उससे कई ज़्यादा दे दिया, और वो टास्क इतना वैल्यूएबल भी नहीं है। सो व्हेन एवर आई स्टार्ट वर्किंग, आई स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग टास्क, और उस हिसाब से मैं उसको टाइम एलोकेट करता हूँ और कोशिश करता हूँ उसी टाइम के अंदर उस काम को मीट करूँ, ताकि काम एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो, ज़्यादा काम जनरेट हो रहा हो।
तो ज़रूर आप टाइम बॉक्सिंग टेक्निक को अप्लाई करके देखें, आप इजीली इसको सीख सकते हैं, अपने हिसाब से आप स्केड्यूल को अलाइन कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर दिस विल सेव अ टन ऑफ टाइम फॉर यू। और अगर आपसे टाइम ना भी मैनेज हो रहा हो, मिसाल के तौर पे अगर आपसे डेडलाइंस नहीं हिट हो रही तो आप टेंशन नहीं लें, आप अपने टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा लें। लाइक अगर आपसे एक टास्क 30 मिनट्स आपने मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक होके सोचा था कि 30 मिनट्स के अंदर मैं कीवर्ड रिसर्च कर लूँगा, या 30 मिनट्स के अंदर मैं इतने वर्ड्स लिख लूँगा, या 30 मिनट्स के अंदर मैं सो एंड सो इतनी एडिटिंग कर लूँगा, और अगर उसमें नहीं हो रहा है तो आप भाई टाइम बढ़ा लो, आप टेंशन नहीं लें, आप सुपरमैन नहीं हैं और फर्स्ट डे में आप इतना सब अचीव नहीं कर लेंगे, तो आप टाइम बढ़ा लें, आप 45 मिनट्स कर लें, और रियलाइज़ करें कि हर चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं होती, और उसी के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। अब एकदम ही वर्कोहोलिक बन के एकदम से आप डे 1 पे परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकते, यू लर्न इट ऑन द वे, और एकदम से चीज़ें इंप्रूव नहीं हो जाएंगी, बट आई एम श्योर इफ़ यू ट्राई इट आउट यू विल सेव अ टन ऑफ टाइम। सो दैट वॉज टुडेज वीडियो, I hope that helped you. Thank you for watching. Khuda Hafiz.